महाराष्ट्र में इलेक्शन हो गया, रिजल्ट भी आ गया, जिसमें लोगों की उम्मीद से हटके महायुति को कामयाबी हासिल हो गई और अब वहां महायुति की हुकूमत बनेगी। महायुति की कामयाबी तो अपनी जगह है, मगर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस बार के इलेक्शन में बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा हासिल हुआ है। साल 2024 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को गैर यकीनी तौर पर 27 सीट्स का इजाफा हुआ है और इस इलेक्शन में बीजेपी ने जुमला 132 असेंबली सीट्स पर कामयाबी हासिल की है। अगरचे इसका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 105 सीट्स थे, मगर इस बार के इलेक्शन में बीजेपी को अचानक 27 सीट्स पर फायदा हो गया, जिनके जुमला 132 एमएलएज ने कामयाबी हासिल की। हालांकि बीजेपी की पॉलिसी से हमारे सेक्युलर मुल्क भारत के सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है और फिर इसी वजह से भी तमाम सेक्युलर लोग बीजेपी से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। मगर फिर भी इसके बावजूद महाराष्ट्र में हुए इलेक्शन में बीजेपी की इतनी बड़ी कामयाबी सभी के लिए तशवीश की बात बन चुकी है और बीजेपी की जीत पर सवालिया निशान भी खड़े हो चुके हैं, जिसके ताल्लुक से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय भी सामने आ रही है। मगर इस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और यह भी बोल देना कि बीजेपी की जीत के पीछे कौन सी ताकत ने काम किया होगा। हालांकि हमारे सेकुलर मुल्क भारत की सबसे कदीम व सबसे ज़्यादा सेकुलर माने जाने वाली कांग्रेस पार्टी को तो महाराष्ट्र में हुए इस बार के इलेक्शन में 28 सीट्स का नुकसान उठाना पड़ा और इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के सिर्फ और सिर्फ 16 एमएलए सीट कामयाब हुए हैं। लास्ट असेंबली इलेक्शन में तो भी कांग्रेस पार्टी को 44 सीट्स आए थे, लेकिन इस बार के इलेक्शन में 28 सीट्स कम हो गए और इनके सिर्फ 16 एमएलए ही कामयाब हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की हार से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर इसी तरह का सिलसिला जारी रहा तो फ्यूचर में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा और फिर बीजेपी के अलावा वोट्स को पोलराइज करने वाली पार्टी सी एक दूसरे के ताउन से हुकूमत करेगी। महाराष्ट्र में हुए इलेक्शन कैंपेन की सबसे अहम बात तो ये भी रही कि बीजेपी को हराने के लिए इस बार एआईएमआईएम के कायदे मुखन्ना व हरदिल अजीज़ और शोला बयान लीडर अकबरुद्दीन अवैसी खुद महाराष्ट्र गए हुए थे। इनके अलावा सदर मजलिस व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर ही क़याम किए हुए थे और फिर बीजेपी को हराने के लिए जी जान की कोशिश करते हुए बहुत ही अच्छे और बहुत ही दमदार अंदाज में कैंपेन करते हुए बीजेपी की गलत पॉलिसीज़ को महाराष्ट्र की आवाम के सामने लाते रहे और बीजेपी की मज़हब व धर्म के नाम पर की जाने वाली पॉलिटिक्स से भी वाकिफ़ कराते रहे। मगर फिर भी इसके बावजूद बीजेपी को 27 सीट्स का इजाफा हुआ है, जो बहुत बड़ी और ताज्जुब की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद।